हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड्स के हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने काफ़ी क्वेश्चन समझे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन टर्म्स ऑफ डिफरेंशिएशन। हमने ये देखा कि डिफरेंशिएशन किस तरह से इन्वॉल्व है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने में। उन्हीं पर बेस हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इनको आप लगाएंगे, इससे आपका नॉलेज इंक्रीज होगा और आप ये समझ पाएंगे कि डिफरेंशिएशन कितना इम्पोर्टेंट है इकोनॉमिक्स में। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया, डिमांड कर्व इज गिवन बाय दिस वन, p इज इक्वल टू a x टू द पावर b, a इज ग्रेटर देन, इवर a एंड b क्या है, कांस्टेंट। तो सबसे पूछ रहे हैं रेवेन्यू फंक्शन बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल सा है, r इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, p x लिखते हैं। तो बस सिंपल सा p की वैल्यू आपको यहाँ दे रखी है a x की पावर b, और यहाँ कितना है x, ये हो जाएगा x टू द पावर b प्लस 1। तो ये पहला आपका बन गया कौन सा फंक्शन बच्चों, ये कहलाएगा आपका रेवेन्यू फंक्शन। सेकंड देखिए, ये तो फर्स्ट है। सेकंड की बात करें, मार्जिनल रेवेन्यू, तो मैंने आपको पहले ही बताया है, मार्जिनल रेवेन्यू के लिए हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं किसको, रेवेन्यू फंक्शन को। तो ए तो कांस्टेंट हो तो बाहर ही रहेगा, ये हो जाएगा b प्लस 1 और x टू द पावर b प्लस 1 माइनस 1। सिंपल सा फार्मूला। कौन सा हमने डिफ्रेंशिएशन लगाया वो हमने आपको पहले बता ही रखा है, s की पावर n। पिछले वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, थर्ड के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताइए। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला था माइनस p अपॉन x और dx अपॉन dp। बहुत सिंपल सा। तो आपको यहाँ पर एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन दे रखा है, फंक्शन कौन सा है, p। तो p इज इक्वल टू कितना है, ax की पावर b। तो हम dp अपॉन dx निकाल दें, dp अपॉन dx। तो dp अपॉन dx इज इक्वल टू a b x की पावर b माइनस 1, और ये वैल्यू उठा के हम यहाँ रख देंगे और बाद में हम इस p को भी रिप्लेस कर देंगे। तो ये हम इस तरह के क्वेश्चन बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं, a x टू द पावर b अपॉन x, और इसको पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए बी एक्स टू द पावर b माइनस। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऐड होके ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और ए कैंसिल हो गया, कितना है माइनस का 1 अपॉन बी। तो इस तरह से आपने देखा कि यहाँ पे जो है वो वैल्यू कितनी निकली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, दैट इज माइनस 1 अपॉन बी। अब आता है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन में पूछ रहे हैं, अंडर व्हाट कंडीशन विल द कर्व बी यूनिटरी इलास्टिसिटी का। यूनिटरी मतलब इलास्टिसिटी उसकी कितनी हो, 1। कब, किस कंडीशन पे। तो ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड चाहिए होता है एग्जैक्ट, तो हम ये जानते हैं कि क्वेश्चन में कह रहा है कि इसकी वैल्यू 1 हो, लेकिन हमें क्या दे रखी है, ये यूनिटरी, यूनिटरी मतलब मैग्नीट्यूड चाहिए। तो आपको यहाँ पता है कि इसका अगर मैग्नीट्यूड लेंगे तो कितना आएगा 1, और ये हमने 1 क्यों रखा है, ये तो है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में जैसा दे रखा है वो काम हम कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये हो गया, ये मॉड का साइन है तो आ जाएगा 1 अपॉन बी इज इक्वल टू 1, और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू 1। इस प्रकार से आपने देखा कि ये कंडीशन होगी किसके लिए, यूनिटरी इलास्टिसिटी के लिए। आइए अब हम बात करें अपने दूसरे कॉन्सेप्ट को, और वो क्या है, वो है हमारा अगला क्वेश्चन। लेट डिमांड फंक्शन बी पी इज इक्वल टू, बी पी इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट ए माइनस बी एक्स। ए और बी आप जानते हैं कांस्टेंट है। शो दैट पी आप जानते हैं प्राइस पर यूनिट, एक्स डिमांडेड क्वांटिटी। हमें ये प्रूव करना है, डी एंड डी मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ए आर माइनस एम आर। तो अगर हमें ये सब प्रूव करना है तो सबसे पहले तो आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना पड़ेगा। तो वो हम जानते हैं, एन डी का फॉर्मूला क्या होता है, एन नहीं है, माइनस पी अपॉन एक्स और डी एक्स अपॉन डी पी, ये होता है हमारा। तो अगर हम इसमें गौर से देखें तो माइनस पी अपॉन एक्स है,
p अपॉन, अब इसमें में dx अपॉन dp, तो सबसे पहले तो हम इसको जो p फंक्शन दे रखा है आपको, इसको हम डिफ्रेंशिएट कर लें। सबसे पहले तो सिर्फ तो लिखेंगे dp अपॉन dx, और ये कंपोजिट फंक्शन का है बच्चों क्वेश्चन, तो उस तरह के क्वेश्चन, इस रूट के डिफ्रेंशिएशन हम बहुत बार बता चुके हैं, तो आप वहाँ एक बार उन वीडियोस को देख लेंगे। यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आएगी 1/2 अंडर a माइनस बी एक्स ए माइनस, और यहाँ आ जाएगा माइनस का b, तो ये आपका निकला माइनस b अपॉन 2 अंडर रूट ए माइनस बी एक्स, ये आपका निकला p। तो dp अपॉन dx, तो हम वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो उससे हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, उससे हमें जो वैल्यू है वो हमें मिल जाएगी। तो माइनस p कितना दिया अंडर रूट में a माइनस बी एक्स, और x कितना दिया है, x को x ही रखेंगे, dx dp अपॉन dx, तो 2 ऊपर चला जाएगा अंडर रूट a माइनस बी एक्स, और ये b नीचे आ जाएगा, ये माइनस इसके साथ कैंसिल हो गया बच्चों, और ये रूट हट जाएगा उससे, और ये इस तरह से आ जाएगा आपका a माइनस बी एक्स, ये आपका बना, ये आपका आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, ये आपका बन गया है हिंदी। अब हमें क्या करना है, हमें देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, AR निकालिए, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। तो सबसे पहले टोटल रेवेन्यू तो निकले, टोटल रेवेन्यू के लिए क्या होता है, R इज इक्वल टू पी एक्स, तो P आपको देगा इतना और X आप जानते हैं क्वांटिटी, ये तो इस तरह इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये आपका हो गया रेवेन्यू, ये कहलाएगा आपका रेवेन्यू। अब आपको चाहिए मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब कि इसको किसके रेशो से डिफरेंशिएट कर दें, x के रेशो। अब इसमें दो फंक्शन देखिए बच्चों मल्टीप्लाई में है, पहला दूसरा, दूसरा पहला, तो यहाँ पर दो फंक्शन है, तो पहला वैसे ही लिखेंगे, दूसरे फंक्शन का डिफरेंशिएशन तो वो हो जाएगा a माइनस बी एक्स और माइनस में b, पहला दूसरा प्लस दूसरा, और फिर पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो हो गया 1। इसे हम यहाँ पर थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा x अपॉन माइनस एक्स अपॉन एक्स बी अपॉन 2 अंडर रूट ए माइनस बी एक्स प्लस अंडर रूट ए माइनस बी एक्स। अब इसे और क्लियरफाई कर लीजिए, तो माइनस का एक्स बी प्लस 2 ए माइनस बी एक्स अपॉन में 2 अंडर रूट ए माइनस बी एक्स, ये आपका निकला। तो इस प्रकार से ये हमने यहाँ पर सॉल्व किया और हमें ये प्राप्त हो गया मार्जिनल रेवेन्यू। अब हमें क्या चाहिए, एवरेज रेवेन्यू। टोटल एवरेज रेवेन्यू निकालने का क्या तरीका है, जो रेवेन्यू होता है उसको x से भाग दे देते हैं, तो x अंडर रूट ए माइनस बी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, तो एवरेज रेवेन्यू वही आ जाता है जो प्राइस पर यूनिट होता है, तो ये आपका एवरेज रेवेन्यू आ गया। अब लास्ट का एक कॉन्सेप्ट बच गया हमारा क्या, कि जिसमें हमें सारी वैल्यूज को पुट करना है। देखिए आपका दे क्या रखा राइट हैंड साइड, ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, तो ए आर कितना है अंडर रूट ए माइनस बी एक्स, फिर लिखा अंडर रूट ए माइनस बी एक्स, और एम आर कितना है, तो एम आर की जगह ये पूरी यहाँ पे वैल्यू लिख दें, तो 2a माइनस 2b x माइनस एक्स बी अपॉन में बच्चों क्या लिखेंगे, अपॉन में लिखेंगे 2 अंडर रूट ए माइनस बी एक्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लिखा। अब आगे देखिए, सिर्फ कैलकुलेशन है बच्चों और कुछ नहीं है पूरा, अंडर रूट ए माइनस बी एक्स, और यहाँ पर हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2a माइनस बी एक्स माइनस ये 2a, ये 3b होगा और इंटू हो जाएगा, तो प्लस का माइनस, देखिए माइनस 2a माइनस 3b प्लस का 3bx, और अपॉन में क्या रहेगा बच्चों, अपॉन में रहेगा 2 अंडर रूट ए माइनस बी एक्स। इसके आगे के कैलकुलेशन के लिए हम इसी जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए क्या कैलकुलेट होगा बच्चों, तो अंडर रूट ए माइनस बी एक्स अपॉन में क्या लिखेंगे 2a माइनस 2bx, और माइनस का 2a प्लस का 3bx, और ये जो नीचे लिखा था ये पलट के ऊपर चला जाएगा मैथमेटिक्स के कॉन्सेप्ट से,
तो ये कैंसिल होके रूट इसका कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया a प्लस a माइनस बी एक्स। और यहाँ पे आप गौर से देखिए क्या लिखा है, 2a कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा बी एक्स। तो आप गौर से देखिए जो आपके आंसर में था बी एक्स, इसमें एक और हमें बी मिलना चाहिए था बच्चों, एवरेज रेवेन्यू। ओहो देखिए यहाँ पर मैं इस बी को नहीं लिखा था। अब देखिए आपका ये जो आपका आया ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर, वो बराबर किसके हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने आपको यहाँ बताया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो 3 बार इसको बार बार देखिए जिससे कि इसका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। सो लेट्स स्टॉप हियर, होप यू लाइक इट, थैंक यू वेरी मच।